प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन टॉपिक में 9 लेक्चर तक बेटा फिनिश हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे और अब हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक में ऑलरेडी बॉडीज का कॉन्सेप्ट की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। इसमें याद करो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ये कंप्लीट हम लोगों ने स्टडी कर लिया था बेटा। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर जिसका ग्राफ भी हमने प्लॉट करा दिया था। एक लेक्चर हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर पे पूरा हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। अब हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म रिंग। रिंग भी एक बॉडी है बेटा जिसका मास m होगा, जिसका रेडियस r होगा, उसका सेंटर होगा और रिंग के एक्सिस पर क्या पोटेंशियल होगा, क्या इंटेंसिटी होगा, रिंग के सेंटर पर क्या इंटेंसिटी और पोटेंशियल होगा। तो बॉडीज में आज पूरे लेक्चर रिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। रिंग का सारे फॉर्मूले बताएंगे, सेंटर पर, एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट कराएंगे, उसके बाद से बेटा इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज पूरे लेक्चर रिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी यानी कैपिटल E एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर स्टडी कर चुके हैं, आज रिंग पढ़ेंगे। ऑफ मास m एंड रेडियस r। रिंग का मास m है और बेटा उसका रेडियस r है, जिसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियल की स्टडी हम लोगों को करना है। ठीक है, एकदम आसान होता है। जैसे ये रिंग है बेटा, इस रिंग का रेडियस r है और इसका मास m है। ये इसका देखो सेंटर हो गया, ये हो गया रिंग। तो इसका जो सेंटर होगा बेटा, हम लोग अभी देखेंगे कि सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होगा, लेकिन यहां का पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं होता, लेकिन इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है। रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी 0 बट पोटेंशियल नॉन जीरो। अच्छा, पोटेंशियल जो होगा वो तो निगेटिव होगा, तो क्लियर है, क्योंकि मास के कारण हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसमें क्या है कि इस रिंग का जो एक्सिस है, जैसे ये एक प्लेन है बेटा, ये प्लेन इस तरह से है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर देखो ऐसे होगा और इसका एक्सिस से सेंटर से जाएगा। तो इस रिंग का जो एक्सिस होगा उस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ एक्स इसके सेंटर से जाएगा और इसके परपेंडिकुलर इस तरह से रहेगा। तो हम लोग एक्सिस पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल अगर देख लें तो उसके बाद से सेंटर पे इंटेंसिटी और पोटेंशियल हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये जो रिंग है, रिंग को हमने देखो बोर्ड पर ऐसे बनाया है, लेकिन रिंग को अगर ऐसे घुमा दे तो रिंग के प्लेन को अगर ऐसे बना दे, इस बोर्ड के, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर अगर इसको बनावे, ये बेटा रिंग इस तरह से रिंग बना दिया, तो यहां इसका देखो सेंटर आ गया और इसका रेडियस r हो गया, इधर भी इसका रेडियस r होगा, देख रहे हो, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, और रिंग है, इसका मास m होगा और बेटा ये इसका देख लो एक्सिस हो गया, ये हो गया इसका एक्सिस, ये पॉइंट हो गया P, एक्सिस
रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, इसके सेंटर से ये मान लो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। ये पॉइंट एक्सिस, एक्सियल पॉइंट इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। x अगर 0 कर दिया जाए तो हम लोग कहां आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पूरे रिंग का मास m है बेटा, ये रिंग है। अब हम लोग आओ देखते हैं इस रिंग के द्वारा अगर इंटेंसिटी, यहां पर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हम लोग को देखना है, तो यहां पे एक वेरी स्मॉल मास, हम लोग एक डीएम मास यहां पर कट करेंगे, यहां पर भी एक डीएम मास कट करेंगे। अच्छा, ये जो डीएम मास है इसकी विशेषता ये होगी कि इस डीएम मास का पूरे रिंग के लिए, देखो होल रिंग इस तरह से बनाएंगे तो ये कहलाएगा होल रिंग। होल रिंग के लिए जो इंटीग्रेशन होगा, ये रिंग का टोटल मास आ जाएगा। देखो डीएम स्मॉल मास है, इसका पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल बना है इंटीग्रेशन का, होल रिंग का इंटीग्रेशन है, ये कहलाएगा रिंग का टोटल मास, कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ रिंग, डीएम का, स्मॉल डीएम का इंटीग्रेशन। अब इस डीएम मास के द्वारा, स्मॉल मास के द्वारा, क्योंकि हम लोग को इंटेंसिटी जो पता है बेटा, पॉइंट मास का पता है, जी एम अपान आर स्क्वायर, इसलिए इस डीएम मास के द्वारा इस पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी देखना होगा तो ये हम लोग को मिलाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो देखो इसको हम पी पॉइंट से मिला रहे हैं, जो एक्सिस पर पी पॉइंट है जहां इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड करना है, यहां पे इसको मिला लिया, और इधर से ये जो डीएम मास है इसको भी यहां से हमने मिला लिया। ठीक है बेटा, और इस एंगल को हम थोड़े समय के लिए थीटा कह दिए, इस एंगल को भी हम थीटा कह दिए। आंसर में, फॉर्मूले में थीटा नहीं आएगा, बस वो इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है थीटा, डेरिवेशन करने के लिए बस थीटा यूज हो रहा है। तो ये रिंग है, टोटल मास m है, इसमें हमने एक वेरी स्मॉल मास, पॉइंट मास डीएम दोनों तरफ कट कर लिया, क्योंकि पॉइंट मास का इंटेंसिटी हम लोग को पता है, उसी की हेल्प से हम लोग को इंटेंसिटी हम लोग को देखना है। ये भी सबको पता है कि मास के द्वारा इंटेंसिटी हमेशा मास के तरफ होता है, तो इस डीएम मास के द्वारा बेटा, इस डीएम मास के द्वारा इस पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा वो इस मास की तरफ, देखो ऐसे होगा, ये डायरेक्शन होगा इसका, और इसको कहेंगे स्मॉल मास की इंटेंसिटी डीई, और इस वाला ये जो डीएम है इसके द्वारा इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इंटेंसिटी मास के हमेशा तरफ होता है, टुवर्ड्स होता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी हम लोग को देखना होता है वहां पर एक हम लोग यूनिट मास 1 किलोग्राम मास का जब एजम्पशन करेंगे तो डीएम मास उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बता चुके हैं कि पॉइंट मास की इंटेंसिटी हमेशा, किसी भी मास की इंटेंसिटी हमेशा उसके तरफ होता है, इसलिए डीई का डायरेक्शन हमने डीएम की तरफ दिखाया। ठीक बेटा, अब आओ देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। अब ये डीई इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। देखो थीटा से अटैच कंपोनेंट इधर बनेगा, और सबको पता है कि थीटा से, किसी वेक्टर का थीटा से अटैच कंपोनेंट कास में जाता है तो हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और डीई का इधर वाला कंपोनेंट साइन में जाएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, डीई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा। उस तरह से इस डी का थीटा से अटैच कंपोनेंट इधर होगा डीई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा बेटा डीई साइन थीटा। एक खास बात तुम देख लो, इस एक्सिस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर अगर नेट इंटेंसिटी देखना है तो जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो रहा है, देखो डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। इसका मतलब जितने डी साइन थीटा बनेंगे, ठीक है, जैसे ये रिंग का एक्सिस है तो इस पॉइंट पर डी साइन थीटा इधर बनेगा तो इधर बनेगा, एक इधर बनेगा तो इधर बनेगा, जितने डी साइन थीटा बनेंगे, क्योंकि इस पूरे रिंग पर बेटा, इस पूरे रिंग पर दो ही डीएम नहीं ना है, उसे डीएम तो खूब ढेर सारे हैं। डीएम एक यहां हमने माना, ये डीएम यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी ढेर सारे डीएम 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 होंगे, ढेर सारे उस पे डीएम मास तुम कट कर सकते हो, तो सबका डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी कॉस थीटा वाला। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, रिंग के एक्सिस पर इंटेंसिटी हमेशा उसके एक्सिस के अलोंग टुवर्ड्स रिंग सेंटर की तरफ होता है। इसमें नेट इंटेंसिटी बेटा यहां से इस तरह से सेंटर की तरफ टोटल इंटेंसिटी इसमें होगा।
ठीक। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यहाँ पर अगर P पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी एक्सिस पे देखना है तो DE cos थीटा और DE cos थीटा का सम कर देना। नहीं बेटा, इस पूरे रिंग पर चूंकि DM ढेर सारा तुम कट कर सकते हो, इसलिए ढेर सारा DE cos थीटा बनेगा, इसलिए केवल 2 DE cos थीटा यूज ना करना, एक DE cos थीटा का पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेशन कर लो तो इसके एक्सिस पर इंटेंसिटी आ जाता है। ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ रिंग के एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूरे रिंग के लिए बेटा इंटीग्रेशन कर लो, किसका, एक DE cos थीटा का, क्योंकि DE cos थीटा पूरे रिंग के लिए ढेर सारे हैं। अब इंटीग्रेशन DE क्या है, एक DM मास की इंटेंसिटी है, देखो जो DE है, ये DE है, इस DM के कारण है यहाँ पे इंटेंसिटी इस पर, तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, पाइथागोरस से निकालो तो r स्क्वायर और x स्क्वायर रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा, और इधर से भी देखो तो ये आ जाएगा बेटा रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस DM मास के द्वारा जब इंटेंसिटी देखोगे तो मास का स्थान पे DM रख दो और डिस्टेंस इतना रख दो, तो DE का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल G, मास के स्थान पे DM अपॉन जो डिस्टेंस है वो है रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है GM बाई आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस इतना है और साथ में cos थीटा, अभी cos थीटा का वैल्यू हम रख ले रहे हैं, तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन G DM स्मॉल मास DM, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया बेटा, तो आ गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और आओ हम किसका वैल्यू रख लें, cos थीटा का। देखो इस ट्रायंगल में बेटा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है बेटा x और हाइपोटेन्यूज है रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू यहां रख दो, x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया G। अच्छा, इंटीग्रेशन लाके सेट कर दो तुम DM पर, DM पे इंटीग्रेशन क्योंकि वही वेरिएबल है, और अपान ये दोनों एक में मिला दो तो बेटा आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू कितना आ गया x, और अभी हमने बताया कि होल रिंग के लिए स्मॉल मास DM का इंटीग्रेशन ये रिंग का बेटा टोटल मास हो जाएगा, इसलिए इसके स्थान पर रख दो कैपिटल M। इसलिए बेटा यहां से अगर देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को रिंग का फॉर्मूला मिल गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ रिंग इज इक्वल टू, देखो कैपिटल G है और DM का इंटीग्रेशन हो गया टोटल रिंग का मास M अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटू स्मॉल x, यह है बेटा रिंग के एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, अगर यह फॉर्मूला बेटा आपको याद है तो रिंग की इंटेंसिटी, एक्सिस पर इंटेंसिटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैपिटल G कैपिटल M रिंग का मास अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटू स्मॉल x। अच्छा, स्मॉल x क्या है, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस है, अगर स्मॉल x को 0 कर दो तो कहां पहुंच जाओगे सेंटर पे पहुंच जाओगे, और जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पूरी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो देख लो, अगर स्मॉल x को हम लोग 0 कर दें, स्मॉल x को, तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे बेटा, रिंग के सेंटर पे पहुंच जाएंगे, रिंग है उस रिंग के सेंटर पे पहुंच जाएंगे,
और रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से देखो तो 0 हो जाता है। देख रहे हो, अगर स्मॉल x 0 कर दो तो स्मॉल x 0 कर दिया तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग बिकम्स 0। ठीक, और अगर तुमने x का वैल्यू बेटा इनफाइनाइट कर दिया तो इनफाइनाइट पे तो इफेक्ट समाप्त हो जाता है, इंटेंसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। x वैल्यू इनफाइनाइट कर दो तो यहाँ इनफाइनाइट कर दो, यहाँ पे इनफाइनाइट तो यह जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बेटा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा हम कॉमन लेंगे x का कॉमन लेकर के उसके बाद से वैल्यू रखो तो फिर आ जाता है आंसर इसका। लेकिन इंटेंसिटी इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो आज हमने रिंग का कॉन्सेप्ट देखो बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी इसमें बताया कि 0 होता है। फिर रिंग का हमने एक अलग से कॉन्सेप्ट बताया जो कि रिंग का फिगर हमने इस प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर बनाया जिससे इसका एक्सिस इसके पेपर पे आ जाए और पी पॉइंट पर हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसमें 2 मास हमने डीएम कट कर लिया और डीएम का इंटेंसिटी फाइंड करके उसका कंपोनेंट ले लिया, डीई कॉस थीटा का पूरे रिंग के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये फॉर्मूला हम लोग को देखो मिल गया, जीएम अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स। एक्स से जितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी फाइंड करना उससे क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक्स का वैल्यू 0 कर दो तो रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी 0 हो जाता है और एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट कर दो तो अभी भी इंटेंसिटी 0 हो जाता है। अब तुम कहोगे अरे भाई जो रिंग है, रिंग के यहाँ सेंटर पे भी इंटेंसिटी 0 है और तुम इनफाइनाइट पे जा रहे हो तो वहां भी जाके इंटेंसिटी 0 हो जा रहा है। तो सेंटर पे भी 0, इनफाइनाइट पे भी 0, तो उसके एक्सिस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बेटा, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रिंग के एक्सिस पर कोई न कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इंटेंसिटी अपने को मैक्सिमा प्राप्त करेगा, इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ध्यान देना इस बात का कि कोई भी रिंग है तो रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम हो जाता है। क्योंकि सेंटर पे 0 है, इनफाइनाइट पे 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां इंटेंसिटी मैक्सिमा को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो अगेन अगर हम लोग देखें तो रिंग के एक्सिस पर जो इंटेंसिटी आया है वो आया है gm अपान रेडियस का स्क्वायर प्लस सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर पावर 3/2 इंटू स्मॉल एक्स। ठीक, एक्स का वैल्यू 0 तो सेंटर पे इंटेंसिटी 0, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट पे भी इंटेंसिटी 0, लेकिन कोई ना कोई एक्सिस पर ऐसा पॉइंट होगा जहां इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम होगा। तो यहां मैक्सिमा का कंडीशन लगाना पड़ेगा। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो मैक्सिमा का कंडीशन मतलब इंटेंसिटी को हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। देख रहे बेटा, इंटेंसिटी हम लोग को चाहिए मैक्सिमम। इसके लिए ये जो फंक्शन है इंटेंसिटी का, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अगर 0 कर दें तो ये मैक्सिमा का कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा ये सब मैकेनिक्स में हम सब बता चुके हैं ग्राफ पढ़ाते समय। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, ग्राफ हमने बताया था। मैक्सिमा मिनिमा दोनों कंडीशन में जो स्लोप होता है उसका कर्व का उस पॉइंट पर वह क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। इसलिए मैक्सिमा चाहे हो चाहे मिनिमा हो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 0 होना चाहिए। तो इस फंक्शन को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे हैं, बस डायरेक्ट बता रहे हैं कि जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू प्लस या माइनस r अपान √2। ये बेटा अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छा कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। अच्छा, प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बेटा ये जो रिंग है, देखो जैसे ये रिंग है तो रिंग के
रिंग के सेंटर से इधर भी एक्सिस होता है, इधर भी एक्सिस होता है, तो इधर भी r/√2 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और इधर भी r/√2 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी रिंग के और नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में चूंकि एक्सिस होता है, इसलिए +r/√2 पर भी और -r/√2 दोनों पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन ऊपर हम लिखे हैं, इसी को डिफरेंशिएट करने से रिजल्ट आता है, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। डिफरेंशिएशन थोड़ा इसका लेंथी जाएगा, जिसको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आता है इसको डिफरेंशिएट करके देखेगा किस तरह से इंटेंसिटी उसको मैक्सिमा मिलेगा r/√2 पर। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, IIT मेंस में तो इस क्वेश्चन को खूब पूछता है। इसलिए बेटा हम लोग को कॉन्सेप्ट मिल गया कि ये जो रिंग है देख लो, सेंटर, रेडियस r, ये रिंग है जिसका मास m है, ये सेंटर है, तो देख रहे हो एक्सिस इधर भी है और एक्सिस इधर भी है, एक्सिस तो दोनों तरफ जाएगा, बोलो। तो इन्फिनाइट पर देखो, इन्फिनाइट पर इंटेंसिटी क्या होता है, 0, इधर भी इन्फिनाइट पे इंटेंसिटी क्या होता है, 0, और सेंटर पे भी इंटेंसिटी क्या होता है, 0। तो कोई ना कोई ऐसा सेंटर से डिस्टेंस होगा जहां इंटेंसिटी मैक्सिमा को प्राप्त करेगा। तो वही बात हमने बताया कि ये वैल्यू आता है बेटा यहां पर, कहीं देख लो, ये यहां से ये x इज इक्वल टू +r/√2, देख रहे बेटा, यहां इंटेंसिटी मैक्सिमा को प्राप्त करेगा। उसी तरह से इधर भी बेटा x इज इक्वल टू -r/√2 पर इंटेंसिटी मैक्सिमा प्राप्त करेगा। तो ये रिजल्ट बेटा आपको याद रहना चाहिए, क्या, r/√2 एट x इज इक्वल टू ±r/√2, और ये डिस्टेंस किस पर, एट एक्सिस ऑफ रिंग, एट एक्सिस ऑफ रिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ठीक बेटा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है कितने पर, r/√2। ये एग्जाम अगर आता है तो इसे चुटकी बजा के आंसर दे दोगे, अरे r/√2 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है रिंग के, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन हो चाहे ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन हो। इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा तो इस पे चार्ज देगा और ग्रेविटेशन वाला होगा तो मास देगा, और क्या। r/√2 जो रिजल्ट याद रखता है वो जैसे चुटकी बजा के एग्जाम में इसका आंसर दे सकता है। तो r/√2 बेटा याद रखना। अब आओ इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं रिंग के लिए। ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ देखो, पहला ग्राफ ऐसे हम प्लॉट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखो यहां x का वैल्यू क्या है, 0 है सेंटर पर, इंटेंसिटी, ठीक। और देखते हैं, देखो यहां पर सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होता है, 0, इनफिनाइट पर भी इंटेंसिटी क्या होता है, 0, तो कहां मैक्सिमम होता है, r/√2 पर। इसलिए इसका ग्राफ कितना आसान बेटा, देख लो, इधर भी इंटेंसिटी 0 है, इनफिनाइट पर भी 0 है, यहां भी देखो सेंटर पे भी 0 है, लेकिन r/√2 पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये ग्राफ है रिंग का, देखो अपनी पूरी कहानी बता रहा है ग्राफ। अच्छा, रिंग का सेंटर पे इंटेंसिटी 0, इनफिनाइट पे 0, लेकिन r/√2 पर इंटेंसिटी क्या है बेटा, मैक्सिमम है। एकदम सिंपल ग्राफ। और इस पे थोड़ा सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं, रिंग का ही मतलब इस तरह से भी ग्राफ पूछ सकता है, वो सारे ग्राफ सही हैं। देखो ऐसे भी बना सकते हो रिंग का ग्राफ, बुक में सारे ग्राफ दिए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। इधर हो गया बेटा +x, इधर हो गया -x, इधर हो गया इंटेंसिटी +E, ये हो गया सेंटर, ठीक। अब अगर ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों को, तो देखो अब दोनों तरफ ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो दोनों तरफ प्लॉट कर लो। देखो यहां पे 0 होगा, इनफिनाइट पे 0 होगा, तो ये मैक्सिमा प्राप्त करेगा।
लेकिन जब दूसरे तरफ आओगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए ये ग्राफ दूसरा वाला इधर आ जाएगा, ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि अगर रिंग है बेटा, देखो ये रिंग है जिसका मास m है, ये सेंटर है जिसका रेडियस r है, तो अगर तुम यहाँ इंटेंसिटी देखोगे तो ये डायरेक्शन इधर आया, और यहाँ इंटेंसिटी देखोगे तो बेटा तो ये डायरेक्शन इधर हो गया ना, इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। इधर देख रहे हो तो ये डायरेक्शन, और यहाँ देख रहे हो तो ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। इस ग्राफ में दोनों तरफ की इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये ध्यान देना है। देखो यहाँ भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है एक डायरेक्शन में, कितने पर, r/√2 पर, और यहाँ भी देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम है दूसरे डायरेक्शन में, सेंटर से दूसरे तरफ, ये कितने पर, -r/√2 पर। इसलिए हमने बोला x = +-r/√2 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, वो चाहे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो। ग्रेविटेशन में होगा तो मास होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो चार्ज होगा, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। बुक में बेटा ये भी आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक। और देखते हैं क्या है। इधर बेटा +x, इधर है -x +e -e। अब क्या करेगा ना कि ग्राफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और r के बीच ग्राफ प्लॉट कराएगा, x के बीच। मैग्नीट्यूड का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं रखेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का ग्राफ, डायरेक्शन हटा देगा। तो जब डायरेक्शन नहीं देखना होगा तो देख लो ये ग्राफ कैसे आएगा। अगर डायरेक्शन नहीं देखना है बेटा तो कोई बात नहीं, तब ये ग्राफ ऐसे 0 मैक्सिमम फिर 0, और इधर का भी बेटा 0 मैक्सिमम और फिर 0, ये आएगा। इसमें डायरेक्शन हमने नहीं बताया, डायरेक्शन इसमें हमने मैग्नीट्यूड के रूप में देखा, तो जब मैग्नीट्यूड होगा तो हम डायरेक्शन देखेंगे नहीं, तब पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों ग्राफ आ जाएगा, और यहां पर इंटेंसिटी 0 होगा, यहां क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम हो गया। ये सारे ग्राफ बुक में दिए गए हैं, ये ध्यान देना है। सभी ग्राफ लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो आओ देख लो एक बार फिर से। ये हमने बताया रिंग की इंटेंसिटी और पोटेंशियल। अभी इंटेंसिटी हमने बताया, पोटेंशियल बाकी है। रिंग हमने बनाया, इसी रिंग को हमने प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया, जैसे एक्सिस दिखने लगे। P पॉइंट सेंटर से x दूरी पर है, इसमें हमने DE को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बचा cos कंपोनेंट। एक DE cos थीटा का पूरे रिंग के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया, जिससे कि ये फॉर्मूला आपको जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर याद है तो रिंग के क्वेश्चन आप कर लेंगे। x 0 कर दिया, सेंटर पे इंटेंसिटी 0 हो गया, x इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट पे इंटेंसिटी 0 हो गया। अब कहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन नहीं किया, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन करने से आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने से आएगा, तो x बराबर सॉल्व करने से +-r/√2 आता है, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमा मिलता है, जो कि हमने इसमें डायग्राम के फॉर्म में हमने दिखा दिया। x बराबर +-r/√2 पर इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। फिर हमने रिंग के लिए इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया एक तरफ, फिर हमने ग्राफ बताया दोनों तरफ, उसके बाद हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ग्राफ हमने बता दिया। ठीक बेटा। अब आओ इंटेंसिटी पे क्वेश्चन करते हैं, फिर पोटेंशियल देखते हैं। अभी रिंग का पोटेंशियल, आज पूरे लेक्चर रिंग का कॉन्सेप्ट हम फिनिश करने वाले हैं। यह है बेटा एक रिंग है, इस रिंग का रेडियस है r, रिंग का ये सेंटर है, रिंग का मास m है, और यह है रिंग, और इसका एक्सिस है बेटा, रिंग का मास कैपिटल M है, और एक्सिस से ये x डिस्टेंस है, और यहां पर देखो इसके एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर एक स्मॉल m मास ला के रख दिया। अब कह रहा है बताओ इस रिंग के द्वारा इस स्मॉल m मास पर कितना फोर्स लगेगा, ये पूछ रहा है। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स on the m mass
placed at axis of given ring of radius r and mass कैपिटल M। ठीक बेटा, तो क्या करना है, इस m मास पे फोर्स निकालना है। तो यहाँ GM अपान आर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, GM1M2 अपान आर स्क्वायर वाला, क्योंकि रिंग है वो पॉइंट मास है। तो इसके द्वारा हम लोग को इस रिंग के द्वारा यहाँ इंटेंसिटी देखना होगा। इंटेंसिटी बनेगा मास के तरफ, रिंग के तरफ, तो यही फोर्स इस पर लगाएगा और फोर्स हो जाएगा कितना, याद करो हमने बताया था कि ई ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर m मास रखा हो तो उस पर m फोर्स लगता है। तो यहाँ पर रिंग की इंटेंसिटी देखना पड़ेगा और उस इंटेंसिटी में मास से मल्टीप्लाई कर दो, फट से फोर्स आ जाता है, चुटकी बजा के ऐसे। लेकिन इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। कितने बार जब जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा कि क्या बार बार इंटीग्रेशन करोगे, क्या नहीं। इसलिए जब सोल्यूशन करेंगे तो कितना आसानी से बेटा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ग्रेविटेशनल force on the mass m placed at the axis of ring F is equal to me। जैसे mg होता है, qe होता है, वैसे me है। m और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E किसका, रिंग का, कहां पर, एक्सिस पर। G रिंग का मास m अपान रिंग का रेडियस का स्क्वायर प्लस सेंटर से उस मास का डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू x। ये आ गया फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पावर 3/2 है बेटा यहां पर, ये आंसर आएगा। ये फायदा है इस फॉर्मूले का। तो डायरेक्ट बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। अब आओ हम पोटेंशियल बताते हैं, रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल। तो अगेन कौन सा पोटेंशियल बेटा, ग्रेविटेशनल, क्योंकि अगर चार्ज का कांसेप्ट आ जाएगा ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल को कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं, एट एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल। तो आओ एक डायग्राम हम फिर से बनाते हैं। यह है रिंग, ठीक, ये हो गया इसका रेडियस r और सेंटर है, रिंग का मास m है, और यह बेटा रिंग, और यह इसका एक्सिस है। देखो ये P पॉइंट एक्सिस, और ये x। तो यहां पे हम क्या करेंगे, dm मास कट कर लेंगे, वही यहां भी dm मास कट कर लेंगे। तो अब क्या है ना कि पोटेंशियल में तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो इसमें एक डीएम के द्वारा, देखो एक ही तरफ तुम तो डीएम ले लो, कोई एक डीएम जिसमें मास कट किए हो, देखो इसके द्वारा तुम यहाँ डीवी पोटेंशियल निकाल लो और पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दो। इसमें तुमको करना कुछ नहीं है, कहीं कोई वेक्टर नहीं दिखाना है, कहीं कोई कंपोनेंट नहीं लेना है, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक बेटा, इसलिए ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस एक डीएम मास के द्वारा यहाँ डीवी पोटेंशियल निकाल के उसको पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दो, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, टोटल पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ रिंग V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर होल रिंग, किसका, डीवी
डीवी क्या है, डीएम मास के द्वारा पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल डीवी है यहाँ पर, देखो डीएम मास के द्वारा डीवी, और टोटल पोटेंशियल हम लोग को रिंग के एक्सिस पे चाहिए, तो इंटीग्रेशन होल रिंग के लिए, और डीवी क्या है, डीएम मास के द्वारा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है माइनस जी, मास हो जाएगा बेटा डीएम अपान डिस्टेंस, पोटेंशियल में सीधे डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से बेटा माइनस जी, इंटीग्रेशन किस पे सेट कर दो, डीएम पर, अपान रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सबको पता है कि स्मॉल मास डीएम का पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू रिंग का टोटल मास, इसलिए इसके स्थान पर हम क्या रख दें, एम रख दें। तो जब एम रख देंगे तो ये आ गया पोटेंशियल, कहां पर, एक्सिस पर, किसके द्वारा, रिंग के द्वारा, कितना, तो माइनस जी, और ये टोटल मास हो गया यम अपान रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा ये फॉर्मूला, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, फॉर्मूला सोचते ही रह जाओगे, अरे क्या फॉर्मूला होता है रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का, माइनस जरूर लगेगा, मास का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इंपॉर्टेंट है। यह है पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक। और इस पे देख लो स्पेशल केस फर्स्ट, अगर हम लोगों ने x का वैल्यू 0 कर दिया, x 0 कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, सेंटर पर, तो इस समय रिंग के बेटा सेंटर पे पोटेंशियल, इसको 0 कर दो ना तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का रूट आर, यह आ जाएगा माइनस जी एम अपान आर, ठीक। और अगर बेटा x का वैल्यू तुमने इन्फानाइट कर दिया, तो यहां जब इन्फानाइट रखोगे तो समथिंग अपान इन्फानाइट, इन्फानाइट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अच्छा देखो सेंटर पे पोटेंशियल माइनस लगा है ना, इसलिए ये पोटेंशियल मैक्सिमम कहलाएगा, जो 0 है इसको मैक्सिमम कहेंगे। मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पर, इनफाइनाइट पर, 0, मैक्सिमम वैल्यू 0 है। मान लो ऑल इंडिया एग्जाम हुआ, 10 स्टूडेंट एग्जाम दिए, एक पाया 0, एक पाया -1, -2, -3, -4, -6, -8, -9, है ना, इस तरह से पाया, तो कौन टॉप कर गया, तो 0 जो पाया वो टॉप कर गया, बोलो। तो वही है, नेगेटिव वैल्यू है तो वो कितना भी न्यूमेरिकली ज्यादा हो वो मिनिमम होगा, और 0 क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, कहां पर, इनफाइनाइट पर। थर्ड, एट x इज इक्वल टू आर ऑन द एक्सिस, यानी रिंग के एक्सिस पर जितना रिंग का रेडियस है उतने दूरी पर अगर पोटेंशियल देखें तो देख लो, जब पोटेंशियल देखोगे बेटा तो यहां पर जब r रख दोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, यह आ जाएगा r√2, कितना आ जाएगा, r√2। तो r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो हो जाता है -gm अपान r√2, ठीक है। और इसका भी अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें रिंग के लिए बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, रिंग के सेंटर से एक्सिस पर जो x डिस्टेंस हम माने हैं उसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लो, बहुत सिंपल ग्राफ। ये हो गया बेटा दोनों तरफ प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वी माइनस वी। पता है कि रिंग का पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा, एक्सिस पर कहीं देखो निगेटिव आ रहा है, इसलिए ग्राफ बेटा निगेटिव डायरेक्शन में ही प्लॉट करना है हम लोगों को, ये बात ध्यान देना है। किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव नहीं निगेटिव डायरेक्शन ग्राफ होगा।
ठीक है। और तुम ये देख रहे हो खास बात कि सेंटर पे पोटेंशियल -gm/r है, जीरो नहीं है, और इनफाइनाइट पे जाके क्या है, जीरो है। ठीक है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा देखो, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। सेंटर पे है देखो निगेटिव, ये सेंटर है, तो निगेटिव कितना, -gm/r, देख लो यहां सेंटर पे पोटेंशियल है देखो -gm/r, इनफाइनाइट पे जाके जीरो है। तो ग्राफ बनाते समय देखो सेंटर पे है -gm/r, इनफाइनाइट पे जाके जीरो है, तो ऐसे जाके इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ये एक तरफ का ग्राफ। ऐसे अगर दूसरे तरफ प्लाट करना है तो प्लाट कर लो, इधर वाला भी ग्राफ प्लाट कर लो। अगर एक तरफ का भी ग्राफ प्लाट करते हैं ना तो वो भी ग्राफ सही था, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ग्राफ सही था। और दूसरे तरफ प्लाट करोगे तो भी ग्राफ सही है। ठीक, और बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये एक रिंग है, इस रिंग का रेडियस r है, रिंग का मास m, रेडियस r, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे एक स्मॉल m मास है। रिंग का मास देखो कैपिटल M है, सेंटर मास m है। अब कह रहा है कि जो सेंटर पे स्मॉल m मास रखा है उसको इसके रिंग के सेंटर से इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी जो सेंटर पे मास रखा है बेटा, रिंग के सेंटर पे स्मॉल m मास, उसको इनफाइनाइट में, स्वर्ग में पहुंचाना है। स्वर्ग में पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एकदम आसान होता है स्वर्ग में पहुंचाना, दूर से ट्रिगर दबा दो फट से स्वर्ग में पहुंच जाएगा बेटा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट वर्क डन टू कैरी m mass from center of ring to infinite। ठीक बेटा, रिंग के सेंटर से इसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क होता क्या है, एकदम सिंपल। जो वर्क डन होगा वो होगा उस मास की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, इनफाइनाइट पर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर बेटा, सेंटर पर। और इनफाइनाइट पे जो कि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। और सेंटर पोटेंशियल अगर एनर्जी अगर देखना है तो पोटेंशियल में मास से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। इसलिए जिस मास को तुमको ले जाना है m रख दो, और यहाँ पोटेंशियल कहाँ का रख दो बेटा, सेंटर का पोटेंशियल रख दो। और सेंटर का पोटेंशियल तुम अभी पढ़े हो -gm/r, ये सेंटर का बेटा पोटेंशियल पढ़े हो। इसलिए ये जो वर्क डन आ गया कहां तक बेटा ले जाने का, इनफाइनाइट तक। ये आ गया माइनस और माइनस मिलके देखो, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो आ गया प्लस जी, रिंग का मास m, जिस बॉडी को ले जाना है उसका मास m, और रिंग का रेडियस r। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पोटेंशियल से देखो सीधे सॉल्व हो गया। किससे, पोटेंशियल से। यह है। तो रिंग के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन रिंग का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देता है, समझ नहीं पाता ये रिंग उनका क्या कॉन्सेप्ट है। एकदम आसान है, थोड़ा इंटेंसिटी याद रखो बेटा, थोड़ा पोटेंशियल याद रखो। बाकी ये जो ग्राफ भी हमने बताया ना, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये ग्राफ, ये सारे क्वेश्चन ये सब हैं, सब सारे कॉन्सेप्ट देखो हमने आज बता दिया, और फिर से रिवाइज करा देते हैं एकदम रट जाए। ये है बेटा ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 10, ठीक, जिसमें हमने रिंग बनाया, फिर रिंग का एक्सिस बताया, और एक्सिस पर ये इंटेंसिटी ये याद रखना, सेंटर पे इंटेंसिटी 0, इनफाइनाइट पे 0 ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, कहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, r/√2 पर, डायरेक्ट इसको याद रखना। और बाकी अगर सॉल्व करना चाहते हो, फुर्सत में हो तो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। वो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, देखना r/√2 आ जाएगा। फिर ये उस कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया कि कहाँ मैक्सिमम होता है। इसके बाद से हमने इंटेंसिटी का ग्राफ x के रिस्पेक्ट में बताया, इस तरह से भी बताया, इस तरह से भी बताया। इसके बाद से इस पे एक क्वेश्चन हमने करा दिया, रिंग पर इंटेंसिटी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हमने पोटेंशियल बेटा बताया, यहाँ पर देखो रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल, और ये फॉर्मूला देखो पोटेंशियल का याद रहना चाहिए। फिर सेंटर पे पोटेंशियल बता दिया, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल बता दिया, फिर सेंटर से रेडियस के बराबर एक्सिस पर डिस्टेंस पर हमने पोटेंशियल बता दिया। फिर देखो पोटेंशियल का एक्स रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करा दिया। और ये क्वेश्चन पोटेंशियल से रिलेटेड हमने कि रिंग के असाइनमेंट में क्वेश्चन है, देखना बेटा फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन है, ठीक, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रिंग है जिसका मास m है, सेंटर पे स्मॉल m मास रखा है, उसको इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने माइनस कर दिया, और पोटेंशियल में मास से मल्टीप्लाई करने पर वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, इसलिए पोटेंशियल हमने सेंटर का रख दिया। तो ये आंसर बेटा ये आ गया। पॉजिटिव क्यों आया कि भाई एक मास को जब रिंग के से दूर ले जाओगे तो वह रिंग उस मास को खींच रहा है, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट तुम लेके जा रहे हो, तो वर्क करना पड़ेगा, पसीना छूटने लगेगा, इसलिए वर्क देखो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो आज बेटा लेक्चर नंबर 10 फिनिश हो गया, जिसमें कि बॉडीज के सारे कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर दिए, जिसमें हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और रिंग का कॉन्सेप्ट बेटा फिनिश हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। अगर इसके वेलोसिटी पढ़ना होगा तो अगले टर्म पे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट इसके वेलोसिटी स्टार्ट होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब कहीं से भी नहीं क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है। इसके वेलोसिटी के भी कई स्पेशल केसेस हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।